शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पहला और दूसरा पद। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने पहाड़ी उपदेश को दे दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हमेशा ये होता है कि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। हमेशा हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तो दूसरे भी हमको देख रहे होते हैं। वो हमारी आदतों को देख रहे होते हैं, वो हमारी बातचीत को देख रहे होते हैं, वो हमारे व्यवहार को देख रहे होते हैं, और वो हमारी गलतियों को वो भी ढूंढ रहे होते हैं। जब हम उनकी गलतियों को उनको बताते हैं कि तुम में ये गलती है, तुमने ये गलत किया, वो तुमने वो गलत किया, तो वो भी हम पर उन गलतियों को निकालते हैं और हम पर लगाते हैं। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दोष मत लगाओ, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति बिना गलती के नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ वो गलती कर बैठता है, जिसकी वजह से लोग उस पर दोष लगा सकते हैं। और हमारी अगर आदत होगी कि हम निरंतर दूसरे पर दोष लगाएंगे, तो लोग भी हम पर दोष लगाएंगे। इसलिए बोलता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। अगर हम गलतियों उसका 6वां अध्याय 7 और 8 पद पढ़ें, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये वचन यहाँ साफ कहता है, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो लोग हमारी बुराई करते हैं। अगर हम किसी के विरोध में बातें करते हैं तो लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं। अगर हम किसी को गाली देते हैं, लोग हमें गाली देते हैं। हम किसी के साथ कपट करते हैं, लोग हमारे साथ कपट करते हैं। इसलिए वचन यहाँ कहता है, जो कुछ तुम बोते हो वही वो काटेगा। तो जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ ना करें, हमें भी उनके साथ वैसा नहीं करने की आवश्यकता है। और इस बात को हमें देखने की आवश्यकता है कि हम वही करें जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि दोष मत लगाओ, क्योंकि जब हम दोष लगाएंगे तो लोग भी हमारे लिए हमारे ऊपर दोष को लगाएंगे। मत्ती 7वां अध्याय उसका 3 से 5 पद तक पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई के क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख से मैं तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये वचन कह रहा है, कि हमारा वचन कह रहा है कि हम अपने स्वयं का पहले अवलोकन करें, स्वयं को अपने आप को देखें कि हम में कोई बुराई तो नहीं है। बोलता, तेरी आंख में लट्ठा है तो दूसरे की आंख के तिनके को तू कैसे देख सकता है? वो लट्ठे के साथ साथ, आंख में लट्ठे होने के साथ साथ हम दूसरे के तिनके को कैसे देख सकते हैं? हमारे जीवन में ही बुराइयां हैं, हमारे जीवन में ही कुछ ना कुछ कमी घटी है, और हम दूसरे को बोल रहे हैं कि तू ठीक नहीं है, उसने ये गलत किया। वही इसलिए वचन कह रहा है, पहले अपने आप को देख ले, अपने आप को जांच ले, परख ले, भली बात से देख ले। अगर तू अपने आप में सही है तो दूसरे को सहायता कर, दूसरे को बता कि भाई ये बात तूने गलत की थी, इसको ठीक कर ले। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले अपने आप को देख, अपने आप का अवलोकन कर, अपने आप को जांच परख। यीशु मसीह के पास एक एक पापनी स्त्री को लेके आते हैं लोग बाग। बोलते हैं इसने पाप किया, इसने व्यभिचार का पाप किया है, और व्यवस्था बोलती है कि इसको पथरवाह किया जाए। यीशु मसीह क्या बोलते हैं वहाँ पर? जिसने पाप, जो निष्पाप है वही इस पर पहला पत्थर मारे। और वहां से सब लोग निकल गए, क्योंकि सबने पाप किया था। इसलिए एक भी व्यक्ति वहां उस स्त्री पर पत्थर नहीं मार पाया। इसलिए वचन ये साफ कह रहा है कि हम किसी पर दोष ना लगाएं, क्योंकि हम
भी कहीं न कहीं गलती करते हैं। हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत किए हुए रहते हैं। हमारे अंदर कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं। तो हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम अधिकार के साथ उसको बोलें कि तुझमें ये गलत है, तूने ये गलत काम किया है, और दोष लगाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं बचता। इसलिए पहले हमको अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है। याकूब उसका चौथा अध्याय 11 और 12 पद पढ़ेंगे तो वहीं लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तो तू व्यवस्था का चलाने वाला नहीं, परंतु उस तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, परंतु उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? यहाँ ये बात बोल रही है, ये वचन यहाँ कह रहा है कि तू जब किसी पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था की बदनामी करता है। व्यवस्था बोलती है, हमारी व्यवस्था बोलती है कि झूठ मत बोलो। मैं बोलता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। तो मतलब ये हो गया कि मैं व्यवस्था पर चलने वाला नहीं ठहर रहा हूँ। मैं व्यवस्था को बनाने वाला हो गया। अब मैं उस पर दोष लगा रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। बाइबल साहब बोलती है व्यवस्था का बनाने वाला और और हाकिम एक ही, व्यवस्था देने वाला एक ही है, जिसको बचाने और नाश करने का किसके पास सामर्थ्य है, मतलब परमेश्वर के पास। हम कौन हैं जो हम किसी पर दोष लगाएं? हमारी क्या औकात कि हम किसी पर दोष लगाएं? हम सिर्फ व्यवस्था पर हमें चलने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ अपने आप को देखने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि हम सही हैं कि नहीं हैं। हम अपने आप को देखें और अपने आप को ठीक करें। अपने आप को वचन के हिसाब से उस वचन के आईने में अपने आप को परखें और अपने आप को ठीक करें। दूसरों पर दोष ना लगाएँ, बल्कि दूसरों पर जब दोष लगाते तो अपने आप को परखें, अपने आप को जाके अगर हमें दूसरों में कोई बात गलत दिखती है, तो उस बात को अपने आप में भी देखें कि कहीं वो बात मुझ पे भी तो नहीं पाई जाती, कहीं वो बात मेरे अंदर भी तो नहीं है, और उसको ठीक करने की कोशिश करें। तब हम परमेश्वर के उस वचन को भली-भाँति समझ पाएँगे, भली-भाँति उस पर चल पाएँगे और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर पाएँगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।